कुछ लोग बाहर से आवाज आ रही है, माँ, हे माँ, हे जगत जननी, हे जगदम्बा, हमें दर्शन दो माँ, हमें दर्शन दो माँ। वो करुणमयी आवाज माँ के जब कानों में पहुंच चुकी, माँ कहीं भोलेनाथ से, प्रभु कोई मुझे बुला रहा है। भोलेनाथ जान चुके, क्योंकि वो अंतर्यामी है, वो जान चुके कि किस लीला की शुरुआत होने जा रही है। इस वजह से उन्होंने कहा, नहीं 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 गौरा, तुम्हें भ्रम हो रहा है, तुम्हें भ्रम हो रहा है, कोई आवाज नहीं दे रहा है। और इधर कोई आवाज दे रहा था, और भयंकर आवाज, करुणमयी आवाज, रोने की आवाज। और कहते ही हैं, वो आवाज कह क्या रही थी कि कृपा कर दो हम पे, कृपा कर दो हम पे, तेरे द्वार है आन पड़े, तेरे द्वार हमें आन पड़े, कृपा कर दो हम पे, कृपा कर दो हम पे, तेरे द्वार हमें आन पड़े। कहे नहीं प्रभु, कोई है जो कह रहा है कि मैं तेरे द्वार पड़े, जय महादेव हरे। जरूर कोई आवाज दे रहा है। अंत में रोकने की बहुत प्रयास किए, लेकिन माँ ने कहा ना, कोई आवाज दे रहा है, वो सुनिए, वो ध्यान दीजिए सर, कोई आवाज सुन रहा है भोलेनाथ, कोई आवाज दे रहा है, बड़ी ममतामयी आवाज दे रहा है, करुण भरी आवाज दे रहा है, रो रो के पुकार रहा है भोलेनाथ, हमें देखना पड़ेगा। भोलेनाथ हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, नहीं गौरा न जाओ, नहीं गौरा मत जाओ, बैठो, कोई आवाज नहीं दे रहा। फिर गौरा माता को भोलेनाथ रोक लेते हैं, और उधर जो आवाज दे रहे हैं वो कहते हैं क्या, हम सब तेरे द्वारे, हम सब तेरे द्वारे आए, हम सब तेरे द्वारे आए, हम सब तेरे द्वारे आए, चरणों में ज्ञान
आशा दीप जले, मैया आशा दीप जले, मैया आशा दीप जले, मैया आशा दीप जले, महादेव हरे, माँ गुफा से बाहर निकल गई तो देखती हैं कि 33 कोटि के देवी देवता रास्ते में खड़े, और 33 कोटि के देवी देवता कह रहे हैं माँ कहाँ जा रहे हैं? आप चलिए अंदर चलिए, गुफा में चलिए, आप गुफा में चलिए। रोने लगते हैं, माँ कहाँ कहाँ बाहर जा रही हैं? चलिए आप भोलेनाथ के साथ देखिए। माँ कहती है रास्ता दो, मुझे कोई बुला रहा है, मुझे जाना होगा, कोई आवाज दे रहा है। सभी लोग कर वृद्ध निवेदन करते हैं, लेकिन माँ नहीं रुकती, माँ आगे को बढ़ती जाती है। तब तक माँ की निगाह पहुंच गई कि वरुण देव, अग्नि देव, इंद्र देव कुछ लोगों को डांट रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। कहीं क्या हुआ, क्या बात है? तब इंद्र देव आगे कहे माँ मत जाइए, आप उन लोगों को वरुण देव समझा करके लौटा देंगे। कहे आखिर है कौन वो? ये जो भक्त आए हैं, औरतें दिख रही हैं, पुरुष दिख रहे हैं, ये है कौन? जो मनुष्य दिख रहा है ये मनुष्य है कौन आखिर? तो कहे कि परमा ये डोम जाति के लोग, शूद्र जाति के लोग हैं, इनके यहाँ का पूजन, इनके यहाँ का हम लोग दर्शन पूजन आशीष नहीं देते। ये शूद्र, ये डोम, ये अछूत है, इनके पास न जाइए। माँ ने कहा ये कौन सी बात हुई, ये कौन सी बात हुई? मैं तो जाऊंगी। भोलेनाथ कहे रुक जाओ, लेकिन माँ रुकी नहीं और सीधे आगे बढ़ के पहुंच गई, और पहुंच करके पूछती हैं कि क्या बात है, आप लोग क्या जानना चाहती हैं, क्यों आई हैं, क्या बात है? तब जितनी चंडालिन थी, जितनी भी वहां चंडालिन औरतें थी, वो कहती हैं हे माँ मुझे आपका दर्शन चाहिए था, मैं दर्शन के लिए ही आई हूँ माँ, आपका दर्शन चाहिए था। हमने सुना कि शिव और पार्वती का विवाह हो गया, इस मंगल जोड़ी की दर्शन करने के लिए हम लोग आए थे माँ। हे माँ हमें कोई नहीं मानता माँ, हम लोग आने से पहले सोच रहे थे कि क्या करें, कैसे करें, क्या ले जाएं, लेकिन हम लोगों का तो कुछ नहीं माँ, बस आपको देख लिया जी भर के, यही बहुत है। दर्शन हो गया माँ, आपने दर्शन दिया, करुणा किया, यही बहुत है माँ, लेकिन आगे नहीं। आखिर ऐसी क्या बात है कि तुम कोई काम नहीं कर सकती, ऐसी क्या बात है?
कहें क्योंकि हम चंडालिन कही जाती है। हमारे घर की अग्नि पवित्र नहीं, हमारे छुआ पानी भी कोई नहीं पी सकता, हमें पूजा पाठ से वंचित किया गया, हम शूद्र हैं, हम चंडालिन हैं। तो माँ कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, क्या लाई हो तो? कहे नहीं माँ, लेके तो आई थी लेकिन अब हिम्मत नहीं। जैसे सुदामा चावल लेके गए पर छुपाने लगे, उसी प्रकार से वो चंडालिन भी खाना लेके गई थी, भोजन लेके गई थी, लेकिन छुपाने लगी। माँ ने बढ़ के हाथ पकड़ के लेने का प्रयास किया, इंद्रदेव ने रोका लेकिन माँ रुकी नहीं, ले ली। और लेने के बाद कहीं ये लोगों ने कहा, 33 कोटि के देवी देवताओं ने कहा कि नहीं माँ इसको मत लीजिए, ये झूठा है, ये अन्न है, ये नहीं खाया जाता, ये अशूद्र के हाथ का है। ये अगर तुम लोगों की इतनी बुद्धि नहीं है, अगर पहली बात तो आना ही नहीं चाहिए था, पहली बात तो आना ही नहीं चाहिए। अब दूसरी बात अगर आ गई तो दूर से दर्शन करके चली जाना चाहिए। अब तीसरी बात अगर लाई ही तो कुछ और ले आई होती। ये क्या लेके आई हो? ये क्या लेके आई हो? तो वो लोग कहती हैं क्या, जगत जननी मेरी मैया, मेरा उद्धार कैसे हो। जगत जननी मेरी मैया, जगत जननी मेरी कर दूंगी। और न सोना चाहिए, न चांदी चाहिए, न श्रृंगार चाहिए, केवल 2 लाइन मंत्र बोल दो, जाप कर लो, कलयुग केवल नाम आधारा, असुमर सुमर नर होई हो पारा। केवल नाम भी सुमिरन कर लेती, मेरा भजन कर लेती, कीर्तन कर लेती, तो भी तुम्हारा कल्याण हो जाता, उद्धार हो जाता है। तो कहती है वो चंडालिन, जो चंडालिन आई थी, वो कहती है क्या, जगत जननी मेरी मैया, जगत जननी मेरी मैया, जगत जननी मेरी मैया।
विद्या नहीं, वाणी नहीं है, बोल तो रही। और रह गई वाणी में मधुरता की बात, तो मुझे कोई स्वर नहीं चाहिए। और वास्तविकता बात है, भजन गाने के लिए स्वर की आवश्यकता नहीं है, राग की आवश्यकता नहीं है, वाणी की मधुरता की आवश्यकता नहीं है। हम लोग जिस स्वर में गाते हैं सबसे खराब स्वर हमारा है। मैं तो ये जानता हूँ कि सबसे खराब स्वर मेरा है। शायद इस स्वर में अगर कटोरा में हाथ लेकर के, हाथ में कटोरा अगर ट्रेन में भी गाऊं तो 1 रुपया ना मिले। इस स्वर से अगर कटोरा भी लेकर के ट्रेन में गाने जाओ तो 1 रुपया न मिले। पर माँ के दरबार में बैठ करके अनुराग में जब गाता हूँ तो माँ इतना दे देती है, इतना दे देती है, खुश होकर के कि कटोरे का कारखाना खोल। बोलिए सच्चे दरबार की। माँ कहती है वाणी में मधुरता की आवश्यकता नहीं है। जिस स्वर में गा सकते हो, टूटे फूटे भक्ष में गा सकते हो, गाओ। एक व्यक्ति था, वाल्मीकि जी राम नहीं कह सकते थे तो मरा मरा जपने लगे, और मरा मरा जपते जपते राम राम हो गए, और वाल्मीकि वाल्मीकि। तो ऐसी बात नहीं है। और मैं तुम्हारा उद्धार करूंगी, चिंता न करो। ऐसा है, हम तुम्हारे साथ चले। और माँ उनके साथ जाने लगी। माँ लोगों ने कहा माँ कहाँ जा रही हैं? कहे जब तक इन्हें पूजा का अधिकार नहीं मिलेगा, जब तक इन्हें समान भाव से नहीं देखा जाएगा, तब तक मैं अब कैलाश लौट के नहीं आऊंगी, मैं कैलाश का त्याग कर दिया। इतना कह के माँ वहां से अदृश्य हो जाती हैं। दंत कथाओं के अनुसार मातंग मुनि के घर मातंगी के रूप में माँ जन्म लेती हैं। बोलिए मातंगी माता की। और चंडालिन के घर पे पहुंच जाती है माँ गौरा पार्वती, और वहां पर जाके देखती हैं बच्चे हैं नंगे धरंगे घूम रहे हैं। माँ उनको भी गोद उठा लेती है। रसोई में जाके देखती हैं कुछ खाने पकाने को नहीं है, बंजर जमीन पड़ी है। माँ ने कहा क्यों? क्या मेरे यहाँ अग्नि देव नहीं आते, हम लोग कितनों जलाएंगे नहीं आएंगे। अग्निदेव को, अग्नि को जलाने का अधिकार हम लोगों को नहीं है। माँ तुरंत अग्निदेव की पूरी शक्ति को खींच लेती हैं जगत जननी, और उनके चूल्हे में अग्नि जला देती हैं और कहती हैं आज से इस चूल्हे की अग्नि हमेशा जलेगी। अगर ये तुम्हारे चूल्हे की अग्नि पवित्र नहीं है तो अग्नि देवता ही पवित्र नहीं है। तुम्हारे चूल्हे की अग्नि सबसे पवित्र मानी जाएगी, और जब तक तुम्हारे चूल्हे की अग्नि अंतिम मरने वाले को अंतिम में दिया न जाए तब तक उसकी मुक्ति नहीं होगी, ऐसा मैं वरदान देती हूँ। इसीलिए जब कोई व्यक्ति मरता है तो डोम के हाथ से अग्नि ली जाती है, क्योंकि ये माँ की देन है, ये मेरी मैया का देन है। माँ ने कर दिया कि तेरे चूल्हे की अग्नि हमेशा पवित्र रहेगी। अब बगैर तेरे चूल्हे की अग्नि के, तेरे हाथ की दी हुई अग्नि के अगर दान किया जाए, अग्नि दिया जाए तो उसको मोक्ष नहीं मिलेगा। जब भी मोक्ष मिलेगा डोम के ही अग्नि हाथ से मिलेगी तभी। और अग्निदेव की
शक्ति को खींच ली, घर के चूल्हे में अग्नि प्रज्वलित कर दी, बाहर निकलती है बंजर भूमि, कहे वरुदेव यहाँ जल की वृष्टि नहीं करते, वरुदेव की शक्ति को खींच करके वहां जल की वृष्टि करके हरा भरा कर देती है माँ, हरा भरा हो जाता है। इस प्रकार से माँ उन्हें धन धान्य और भक्ति से परिपूर्ण करके वहीं विराजमान हो जाती हैं। बोलिए मातंगी माता की। माँ का चतुर्भुज रूप होता है, नीले रंग का स्वर्ण होता है, हाथ में तोता, एक हाथ में नरमुंड की खप्पर ली रहती है, एक हाथ में तोता ली रहती है और माँ बैठ जाती है। 33 कोटि के देवी देवता माँ को लेने वापस जाते हैं कि चलिए माँ आपके बिना, पार्वती माँ आप चलिए, आपके बिना कैलाश सुना है। 33 कोटि के देवी देवता उसी चंडालिन के घर में जाते हैं, उसी घाट पर, उसी डोम के घर, लेकिन माँ आने को तैयार नहीं होती, कहीं नहीं जाऊंगी मैं। सभी लोग ले जाके भोजन चढ़ाते हैं, भोग देते हैं, माँ किसी के हाथ का भोग नहीं लेती। अंत में प्रथम पूज्य गणेश भगवान जाते हैं और माँ को भोग देते हैं। माँ ने कहा मैं भोग स्वीकार नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने कह दिया तो कह दिया। गणेश भगवान तुरंत फल को उठाते हैं और एक बार अपने मुख से काट लेते हैं, उसके बाद माँ को भेंट करते हैं और माँ तुरंत उसको खा लेती है, तुरंत उसका भोग ग्रहण करती है और माँ कहती है हे माँ, मैं मेरी पूजा में जब भी मुझे भोग लगेगा तो जूठा भोग ही लगेगा। जब भी मातंगी माता की पूजन होती है तो उनके भोग को जूठा करके तब लगाया जाता है। जूठन का भोग माँ मातंगी को लगता है। बोलिए मातंगी माता की। तमाम लोगों की, देवताओं की मीटिंग बैठती है और देवता लोग भी उन चंडालिनों को भी धन धान्य से परिपूर्ण करके उनके एक नियम के अंतर्गत भोलेनाथ आशीष देते हैं कि तुम्हारी पूरी पूजा की जाएगी, हर मनुष्य पूजेगा एक समय पर। जब मरेगा जगा तो आग लेने से पहले उसका पैर दबाना होगा, तुम्हारे पैर के आगे वो जब गिरेगा तब तुम आग दोगी, और जब तक तुम्हारी आग नहीं मिलेगी तब तक उसकी मुक्ति नहीं होगी। तब जाके माँ संतुष्ट होती है और अपना मातंगी रूप को, स्वरूप को ही विराजमान करके माँ कैलाश पर्वत को प्रस्थान करती हैं। बोलिए मैया गौरा पार्वती की। तो कहना पड़ गया कि न केवट है न नैया है, न केवट है न नैया है, न केवट है न नैया है, नहीं कोई देवैया है, नहीं कोई देवैया है। तेरी मैया दयाल है, तेरी मैया सभी का हमारे है, तेरी Sari